अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। What cytoplasm consists of two words. First is cyto and second is plasma. Cyto means cell and plasma means fluid. Lupus cytoplasm consists of two words. First word is cyto and second is plasma. Cyto means cell and plasma means fluid. इसीलिए साइटोप्लाज्म आल्सो नॉन एज सेल फ्लूइड। इसीलिए साइटोप्लाज्म को हम दूसरी वर्डिंग में सेल फ्लूइड कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म फर्स्ट observed by Anton von Leeuwenhoek। एंटन वॉन लेवेन्होक ने सबसे पहले साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया था इन 1676 में। सबसे पहले एंटन वॉन लेवेन्होक ने सेल को डिस्कवर किया था। साइटोप्लाज्म is amorphous translucent mixture present in between plasma membrane and nuclear membrane called साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो एक एमोर्फस ट्रांसलूसेंट मिक्सचर होता है जो कि सेमी विस्कस यानी सेमी सॉलिड मटेरियल है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमें कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक सेल है। अब इस सेल के इर्द ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म एक सेमी सॉलिड विस्कस मटेरियल एमोर्फस मटेरियल जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। उस किस्म की मटेरियल को, उस किस्म के सेल के पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म show a movement which is streaming। साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म मूवमेंट शो करता है। सेमी फ्लूइड है तो जिसकी वजह से ये क्या करता है? मूवमेंट शो करते हैं और उसकी मूवमेंट होती है वो स्ट्रीम लाइक होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। उस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को कॉल्ड हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉल्ड साइक्लोसिस। कॉल्ड क्या होता है? साइक्लोसिस कहते हैं। अभी साइक्लोसिस जो है, साइक्लोसिस को हम डायग्रामेटिकली अगर बताएं तो ये आप लोगों के पास एक सेल है, ये आपके पास न्यूक्लियस है। इसके इर्द गिर्द इस किस्म की जो मूवमेंट होती है, क्या होती है? इस किस्म की मूवमेंट होती है। इसी तरह सर्कुलर मूवमेंट कर शो कर रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं साइक्लोसिस कहते हैं। अभी साइक्लोसिस जो है, साइक्लोसिस में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो साइक्लोसिस होती है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर
ये जो मूवमेंट होती है ये क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो स्ट्रीम मूवमेंट ऑफ साइक्लिज्म जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर हम उसके टाइप्स की बात करते हैं तो साइक्लोसिस जो है वो दो किस्म की होती है। साइक्लोसिस प्लांट के अंदर अलग, एनिमल के अंदर अलग। अगर साइक्लोसिस की बात करते हैं, एक होती है रोटेशनल साइक्लोसिस होती है और दूसरी होती है भाई सर्कुलर साइक्लोसिस होती है। अभी जो रोटेशनल साइक्लोसिस होती है ये होती है यूनी डायरेक्शनल होती है। ये मूव करती है, मूव करती है अराउंड किसके, अराउंड दी वैक्यूल्स और अदर सेल ऑर्गेनली, यानी वैक्यूल्स के इर्द गिर्द। और ये कहां पाई जाती है, फाउंड इन प्लांट्स। तो याद रखना है कि रोटेशनल साइक्लोसिस को हम इधर एक डायग्रामेटिकली कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के ये इसी पोर्शन में हमारे पास वैक्यूल हैं। क्या है भाई, वैक्यूल हम कंसीडर करते हैं। इस वैक्यूल के इर्द गिर्द क्या होते हैं, प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है और उस वैक्यूल के इर्द गिर्द क्या करती हैं, सर्कुलर मोशन शो करती है, रोटेशनल। उसको हम रोटेशनल साइक्लोसिस कहते हैं। और ये एक सिंगल होती है और यूनी डायरेक्शनल होती है। और दूसरा, इधर सर्कुलर मोशन की बात करें तो ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। और ये किसके अंदर फाउंड होती हैं, फाउंड और प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अभी एनिमल सेल के अंदर हैं और मल्टी डायरेक्शनल होती है। सच एज एनिमल के अंदर हमारे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये छोटे छोटे क्या हैं, वैक्यूल्स हैं। अभी इन वैक्यूल के इर्द गिर्द देखिए, इसके इर्द गिर्द भी क्या होती है, साइक्लोसिस, इसके इर्द गिर्द भी क्या होती है, साइक्लोसिस, इसके इर्द गिर्द भी क्या होती है, साइक्लोसिस। तो देखिए बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल हैं, हर एक वैक्यूल के इर्द गिर्द वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो कर रही है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, मल्टी डायरेक्शनल होती है। और ये एनिमल के अंदर तो हम कह सकते हैं कि रोटेशनल साइक्लोसिस जो है वो प्लांट के अंदर होगी और सर्कुलर साइक्लोसिस जो है वो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, हम साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो साइटो जो प्लाज्म है उसके अंदर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और दूसरे को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ही का नाम देते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है कंटेन अबाउट 70 to 90% ऑफ H2O वाटर पर मुश्तमिल होती है। और साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होती है ये द रियन वेयर सेल बॉडीज एंड सेल इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट। ये वो जगह होती है जहां सेल ऑर्गेनली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम, पेरोक्सोसोम एक्सेट्रा एंड सोफा, ये सारी बॉडीज पाई जाती हैं और फिर इंक्लूजन भी वहां पाए जाते हैं। और साथ साथ ये द रियन होती है वेयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर, वहां मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। सच एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस है, ये सारे कहाँ हो रहे हैं,
इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होती है। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है 70 to 90% वाटर पर मुश्तमिल होती हैं और ये साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर हैं, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर वो रीजन्स होती हैं वहां सेल बॉडीज और सेल इंक्लूजन पाई जाती हैं। सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी ये वो बॉडीज होती है जो मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और इनको सेल बॉडीज सच एज गोल्जी, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी क्या है सेल बॉडी। और दूसरा सेल इंक्लूजन भी इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। और साइटोप्लाज्मिक सेल इंक्लूजन यानी ये वो सब्सटेंस होते हैं जो पार्शियली स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर लेकिन उस वाटर के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। इस किस्म की चीज को हम सेल इंक्लूजन कहते हैं। और दूसरे ये वो रीजन होती हैं वेयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर वहां मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर होते हैं सच इज उन मेटाबॉलिक रिएक्शन में पहला रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। आल्सो contain different kinds of enzymes। उसके अंदर कई किस्म के एंजाइम्स भी मौजूद होती है। अभी वहां जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हैं वो मजीद दो किस्म के अंदर हमने कैटेगराइज किया है। एक है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। वहां ट्रू सॉल्यूशन कंटेन अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स वाटर एक्सेट्रा सोफा, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन ये क्या होता है, कंटेन लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा एंड कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बना रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है फिर भी दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक होता है कि सेल बॉडी और दूसरा सेल इंक्लूजन। सेल बॉडी क्या होती है, दोज बॉडीज दैट परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये वो बॉडीज होती हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करती है या मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने में मदद देती है। इस किस्म के बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। और सेल बॉडी में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हैं, आपके पास गोल्जी हैं, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं, सेल बॉडीज हैं। और सेल इंक्लूजन की बात करें तो सेल इंक्लूजन क्या होती है, ये होती हैं दो सब्सटेंसेस दैट आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड स्टोर partially called cell inclusions। सेल inclusions वो चीजें होती है जो क्या नाम है कि शॉर्ट टाइम के लिए वहां साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं लेकिन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। इस किस्म की चीज को हम सेल इंक्लूजन ही कहते हैं। साइटोप्लाज्म आप लोगों के पास साइटोप्लाज्म ये इस किस्म की लेयर आपको नजर आएगी। इस किस्म के लेयर को हम लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इसी लेयर के बिल्कुल लेयर सेंटर में एक और लेयर्स होती है, इस लेयर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में
आपको एक फ्लूइड नजर आएगा, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अभी साइटोप्लाज्म एक होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। यानी एक्टो मीन आउटसाइड, आउटसाइड, एंडो मीन इनसाइड। यानी जब हम इनकी बात करें, मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूं। यहां साइटोप्लाज्म ये वाला क्या होता है, एक्टोप्लाज्म है, और ये कहां है, एंडोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है, हाईली डेंस होता है, याद रखो हाईली डेंस होता है। ये क्या होता है, हाईली डेंस होता है। और एंडोप्लाज्म जो है ये नियर दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है और लेस डेंस होता है, उसकी निस्बत ये क्या होता है, लेस डेंस होता है। अभी हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो फंक्शन ये क्या करता है, प्रोवाइड मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो अच्छा, ये सबसे पहला साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है कि ये प्रोवाइड मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपने पहले भी कहा था कि सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल बॉडीज होती हैं और सेल बॉडीज परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब जब दो स्पीशीज आपस में रिएक्ट करती हैं, तो दो स्पीशीज आपस में रिएक्ट करने के लिए उनके लिए मीडियम का होना लाजिम होता है। तो वो मीडियम जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर 70 to 90% वाटर मौजूद होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस हैं, लिपोलाइसिस हैं, लिपोजिनेसिस हैं, हाइड्रोलाइसिस हैं, बहुत से केटालाइसिस हैं, बहुत से हैं। ये सारे जितने भी रिएक्शंस होंगे वो को किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड मीडियम फॉर रिएक्शंस। दूसरा फंक्शन उसका क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल्स, मटेरियल्स कहते हैं या फूड मटेरियल्स कहते हैं कि एक तो साइटोप्लाज्म का एक और ये काम है कि ये पूरी सेल के लिए क्या करता है, ये फूड मटेरियल को यानी सब्सटेंस को, रिक्वायरमेंट जो चीजें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसके अंदर साइक्लोसिस होती है और साइक्लोसिस के दौरान चीजें क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तीसरी बात के हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन। दूसरा, कुछ सेलों के अंदर ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन करते हैं। सूडोपोडिया मींस फॉल्स फूट है। अभी फॉल्स फूट, अगर एक एग्जांपल की बात करें, आप लोगों के पास चीज ये एक अमीबा है, हम अमीबा को कंसिडर करते हैं। अभी अमीबा, उसके ये वाले जो बाहर होता है, आपको पता है कि ये वो रीजन है जहां डेंस होता है और ये इधर डेंस नहीं होता। सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म को पुश करेंगे, तो पुश करने से यहां इस किस्म का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। क्या निकलता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, उसको हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया किस वजह से बन गया है, ये साइटोप्लाज्म की वजह से बना है। इसी तरह अगर यहां भी इसी तरह ये पुश करता है तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर चला जाता है, इसको भी नाम देते हैं सूडोपोडिया कहते हैं। और ये सूडोपोडिया फूड को ट्रैप करने के लिए, सच यहां अगर फूड आ जाता है
तो फूड को क्या कर देता है, एनगल्फ करता है। तो ये हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। also help in partially storage, ये पार्शली स्टोरेज के तौर पर भी काम करता है। सच एज इनक्लूजन जो हमने पढ़ा था, ये अपने अंदर क्या करते हैं, इनक्लूजन को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करता है। तो ये सारे क्या थे, फंक्शन थे, ये साइटोप्लाज्म के पार्ट्स थे और साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स भी हमने पढ़े हैं। तो आज के लिए काफी है।